एक बार की बात है। जंगल के बीचों बीच बसे एक शांत गांव में एक लिली नाम की शहरी लड़की अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई थी। लिली जब अच्छा अच्छा कपड़ा पहनकर और अपने हाथ में कैमरा लेके गांव में दाखिल हुई तो सारे गांव वाले उन्हें घूरने लगते हैं। लिली गांव के पास जाकर गांव के बारे में पूछताछ करती है। हेलो मुखिया जी, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, हम बढ़िया हैं। तुम बताओ कैसे आना हुआ हमारे गांव? मुखिया जी, मैं इस गांव में डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई हूँ। डॉक्यूमेंट्री? ये क्या होता है? मुखिया जी, मैं अपने डॉक्यूमेंट्री में अपने गांव के बारे में बताऊंगी। इस गांव में क्या क्या चीजें हैं, कैसी कैसी जगह है और यहाँ कैसे लोग रहते हैं। अच्छा, तो तू हमारे गांव पर फिल्म बनाने आई हो? जी मुखिया जी, अगर आपके इजाजत हो तो मैं इस गांव में कुछ दिन तक रह सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल रह सकती हो। लिली गांव में एक छोटे से कमरे में रहने लगती है। वो गांव में डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। एक दिन जब गांव में घूम रही थी तो लिली को एक जंगल दिखाई दे रहा था। लिली जंगल की ओर जा रही होती है कि उसे गांव के एक औरत रोक लेती है। अरे रुक जा रानी, उस जंगल में मत जा। लिली पीछे मुड़कर देखती है और उसके पास चले जाती है। क्यों आंटी जी, मैं उस गांव में क्यों नहीं जा सकती? अरे तुझे नहीं पता, ये बात तो तुझे गांव में आने से पहले पता होनी चाहिए थी। नहीं, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। उस जंगल में जाना सख्त मना है। माना जाता है कि वहाँ तो बहुत ही डरावनी आत्मा घूमती है। आत्माएं? किसकी आत्माएं? वो दोनों आत्मा एक भूतिया और एक फौजी की है और बहुत साल उन दोनों के बीच दुश्मनी चल रही है। भूतिया फौजी और खौफनाक चुड़ैल की लड़ाई। क्या उन दोनों की किस बात पर लड़ाई हो रही है? अब मुझे तो ये सब तो नहीं पता, लेकिन हाँ, हमारे गांव में से एक आदमी उस जंगल में गया था और फिर वो कभी वापस नहीं आया। और हाँ, रात को तो कभी कभी जंगल से मर्द की रोने की आवाजें आती है। मैं तो इस जंगल में तो आसपास भी नहीं भटकती। अच्छा आंटी, अब मैं इस जंगल की ओर नहीं जाऊंगा। लिली उस औरत से बात करके अपने घर चली जाती है और रात को लिली उस भूतिया फौजी और खौफनाक चुड़ैल में सोचने लगती है, जिनकी वजह से उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आती। लिली के अंदर जिज्ञासा थी कि एक बार उस जंगल में जाकर देखे कि आखिर में बात क्या है। अगर मैं ऐसी ही सोचती रही तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। मुझे एक बार उस जंगल में जाकर देखना होगा। क्या पता मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए कोई अच्छी कहानी मिल जाए। लिली कैमरा थामे उस आधी रात को जंगल की ओर निकल पड़ती है। चांदनी रात की वजह से पूर्णिमा चांद की रोशनी ने जंगल को भयानक रोशनी से भर दिया था। वो हरे भरे जंगल में चलती जा रही थी, जहाँ पेड़ कुछ रहस्य को फुसफुसाते प्रतीत हो रहे थे। वो जितना आगे चलती गई उतना ठंडा और गहरा होते गया। यह जंगल ऐसा था कि मानो तो वापस जाने की चेतावनी हो, लेकिन लिली आसानी से डरने वालों में से नहीं थी।
लिली को पेड़ के पीछे एक अजीब सी कुछ दिखाई पड़ती है। लिली उसे देखकर रुक जाती है। आखिर ये चीज है क्या? अंधेरा की वजह से कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी भयानक से वो आकृति बढ़ने लगती है और रोशनी की वजह से पता चलता है कि वो तो भूतिया फौजी है। उसकी लाल चमकती हुई आंखें और जख्मी चेहरा बहुत भयानक थी। मेरी मदद करो। लिली उस भूतिया फौजी को देखकर बहुत डर जाती है। तभी उस भूतिया फौजी को आवाज सुनकर थम जाती है। लिली उस भूत की आंखों में देखती है तो उसे गुस्सा की जगह निराशा दिखाई देती है। वो उतना भयानक व्यक्ति नहीं था जितनी उसने अपेक्षा की थी। तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों घूमता? मैं सर विक्रम हूँ, एक फौजी जिससे कई सालों पहले देश की एक महान लड़ाई लड़ी थी। मैं तब से इस जंगल में फंस गया हूँ और शांति पाने में असमर्थ हूँ। लिली ने उस फौजी के प्रति सहानुभूति जताई। मैं एक दिन अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहा था। तभी लड़ाई में मैंने एक दुश्मन देश को जान से मार दिया। जिस माँ का वो बेटा था वो एक तांत्रिक थी। जैसे ही उसे पता चला कि मैंने उसके बेटे को मारा है तो उसने मुझे श्राप दे दिया कि मुझे मरने के बाद तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कोई मेरी प्रति करुणा और क्षमा की भावना नहीं दिखाएगा। वो तांत्रिक मरने के बाद एक भयानक चुड़ैल बन गई जो इस जंगल पर राज करती है और उसी के श्राप के कारण मैं इस जंगल में भटकता रहता हूँ। मैं इस श्राप से मुक्ति कराने में मदद करूंगी। क्या आप मेरे साथ उस भयानक चुड़ैल तक मिलवा सकते हो? ये रास्ता आसान नहीं होगा। हमें भयानक चुड़ैल से सामना करना होगा और तुम्हें उनसे अच्छाई की अपील करनी होगी जो अभी भी उसके भीतर मौजूद है। लिली बिना कुछ हिचकिचाहट से सहमत हो जाती है। हमें बहुत सावधानी से इसके अंदर जाना होगा। जरा सा चूक से तुम्हारा जान जा सकती है। जैसे ही लिली और भूतिया फौजी अंदर की ओर जाती है उसने देखा कि वहाँ एक भयानक चुड़ैल खड़ी हुई है। तुम मेरे झोपड़ी में क्यों आई? क्या तुम्हारी अपनी जान प्यारी नहीं है? मैं विक्रम जी से अपेक्षा करता हूँ कि इसे आप श्राप से मुक्त कर दें। तुम एक ऐसी पहली इंसानियत हो जो इस फौजी के प्रति करुणा दिखाई है। क्या तुम्हें इस फौजी और मुझसे डर नहीं लगता? नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि सबके इस अंधेरे भरे दिल में क्षमा करने की क्षमता होती है। उस लड़ाई में सिर्फ आपका बेटा ही नहीं मरा था, बहुत से फौजियों की इस लड़ाई में जान चली गई थी और वो मुक्त भी हो गए। लेकिन आपके इस श्राप ने सिर्फ फौजी बल्कि आपको भी मुक्ति से वंचित कर रखा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस श्राप को तोड़कर फौजी को और अपने आप को भी मुक्त कर दें। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हारा और फौजी की मदद चाहिए। ठीक है, हम दोनों सहमत हैं। बस आप इस श्राप को तोड़ने का उपाय बताएं। अब वह तीनों एक जंगल में पेड़ को ढूंढने निकल पड़ती है। आखिरकार कुछ ही देर बाद वह तीनों उस जंगल के बीचों बीच पहुंच गए जो बहुत ही सुंदर था।
अब बारी आ गई है इस शराब से मुक्त होने की। चुड़ैल ने चमकती हुई पेड़ों पर अपनी हाथ फेरे और वह अपने आप और फौजी को भी उस शराब से मुक्त करवाया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मेरी बहुत बड़ा सहायता की है। हाँ लिली, शायद आप नहीं होते तो हम कभी इस शराब से मुक्त नहीं होते। आगे भविष्य में आपको जब भी मदद हो तो हमें याद कीजिएगा। मैं आपकी मदद करने जरूर आऊंगी। और तभी फौजी और परी आसमान में गायब हो जाते हैं। लिली वापस गांव की तरफ रवाना हो जाती है और सभी गांव वालों को इकट्ठा करके खुशखबरी देती है। अब से तुम लोगों को कोई भूतिया फौजी या चुड़ैल कोई तंग नहीं करेगा और अब इस जंगल से मुक्त हो गए हैं। सभी गांव वालों ने लिली को धन्यवाद कहा। लिली भी अपनी डॉक्यूमेंट्री खत्म करके वापस अपने शहर की ओर रवाना हो गई।